हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम सोशल लिस्ट। सबसे पहले बात, आज के शो में क्या है खास। कल के आंसुओं के बाद आज छाया रहा राकेश टिकैत का नाम। एसबीआई की पोल खुली तो कस्टमर को कहने लगे ट्वीट हटाओ, दिखाएंगे माँ बेटी का ऐसा वीडियो कि इंसान रो ही पड़े। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात 4 साल के बच्चे के दोस्त की। लेकिन सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार, जहां सोशल मीडिया बोलकर हम आपको ट्विटर के ट्रेंड बता देते हैं और आप कमेंट बॉक्स में लिखते रह जाते हैं कि सोशल मीडिया का मतलब सिर्फ ट्विटर नहीं होता। सबसे पहले दिखाते हैं अजब गजब तस्वीर जो 2 दिन से बहुत चल रही है। @प्रिनपेटा इस नाम के हैंडल से ये 2 तस्वीरें आई। कहा कि मेरी एक दोस्त सिडनी में जब अपनी बेटी के कमरे में गई तो उसको ये नज़ारा दिखा। नज़र क्या आता है कि बहुत सारी मकड़ियाँ भरी हैं कमरे में। ट्वीट वायरल हुआ तो लोग कहने लगे कि अरे ये तो फोटोशॉप है। तो अगले दिन वीडियो भी डाल के दिखाया। देखिए वीडियो और सोचिए कि इतनी मकड़ियाँ आपके कमरे में आ जाएं तो आप क्या करें। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर इतनी मकड़ियाँ मिलकर जाला बना लेंगी तो क्या किया जाएगा। हर दूसरे दिन की तरह आज भी ट्रेंड होता नजर आया कुणाल कामरा का नाम। आज इसलिए क्योंकि अवमानना केस में माफी मांगने से इनकार कर दिया है। एफिडेविट में जो चीजें लिखी हैं उनकी बड़ी चर्चा हो रही है। जैसे लिखा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि मैंने एक लाइन क्रॉस कर दी है तो वो मेरा हमेशा के लिए अगर इंटरनेट बंद करना चाहते हैं तो मैं भी अपने कश्मीरी दोस्तों की तरह हर 15 अगस्त को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पोस्ट कार्ड लिखूंगा। उस बात की बड़ी बात हो रही है जिसमें कामरा ने लिखा कि जोक्स हकीकत नहीं है, न ऐसा दावा करते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे जोक्स पर रिएक्ट भी नहीं करते जिन पर उनको हंसी नहीं आती। वो उन्हें वैसे ही नज़रअंदाज कर देते हैं जैसे हमारे नेता अपने आलोचकों को। मुनव्वर फारूकी जो जोक मारने वाले थे उस पर जेल भेज दिया गया। उनको ऐसी बातें भी लिखी थी इन्होंने। ऑफेंस लेने को फंडामेंटल राइट जैसा मानने सरीखी बातें भी लिखी थी। और इस सब के हिस्से सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। बेसिकली बहुत छोटी सी बात हुई है। ये है बकैत। आपने बकैतों को स्पेस दे दिया। स्टैंड अप कॉमेडियन को मौका देंगे तो वो जो कहीं मारेगा, फिर वो चाहे जो कागज हो। शेष जो समझदार हैं वो ऐसा समझें कि अजय देवगन के आगे इमरान हाशमी ने शेर, बैल और हल वाली एक बात कही थी। जिसको पता है उसको पता है। चलिए अब बढ़ चलते हैं सोशल मीडिया के आज के और बड़े ट्रेंड्स की ओर। किसान आंदोलन से जुड़े आज कई ट्रेंड्स नजर आए। चलता नजर आया गाजीपुर, #गाजीपुर बॉर्डर और गोदी मीडिया। गोदी मीडिया तो किसी और से जुड़ा ट्रेंड होगा, लेकिन कसम से इस बार तो टीवी चैनल्स ने हदें ही पार कर दी है। क्या खेल रहे हैं ये लोग। इस सब के अलावा ट्रेंड होता नजर आया #सिंघू बॉर्डर। लेकिन नाम जो चला वो था राकेश टिकैत का। कल उनके जो आंसू निकले और लोगों ने उसकी खिल्ली उड़ाई, बाद में उसने कईयों के आंसू निकलवा दिए। फेसबुक पर इंटरमार कविता लिखने के शौकीन राकेश टिकैत के आंसू नाम से कविता लिख सकते हैं, खूब वायरल हो सकती है। बेसिकली सोशल मीडिया का जो रुख था वो भी बदलता दिखा। जहां अब तक मारो पीटो भगाओ सरीखी बातें हो रही थी, वो देश के किसान के आंसू इस सरीखी बातों में बदल गई। जनता कहने लगी कि कुछ आंसू कमजोरी दिखाते हैं, कुछ आंसू चरित्र दिखाते हैं, बस समय अंतर करता है। किसान आंदोलन वो समय है, राकेश टिकैत के आंसू वो आंसू हैं। चर्चित एंकर कहते मिले कि जिन लोगों को राकेश टिकैत के आंसू दिख रहे हैं, क्या उन्हें दिल्ली पुलिस के 300 से ज्यादा जवानों और उनके परिवारों का दर्द और आंसू क्यों नहीं दिखता। पलटकर जनता ने 43 शब्द कह दिए। दावे किए कि जिन लोगों को 100 से ज्यादा अन्नदाताओं की मौत, उनके बिलखते परिवार, 65 दिन से कोहरे और ठंड में सड़क पर बैठे बच्चे, बूढ़े, औरतें नहीं दिख रही, उनको तय करना है देश हित में क्या है और सरकार की चाटुकारिता क्या है। #फैक्ट। गाजीपुर बॉर्डर के ट्रेंड के साथ गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें भी आई कि ये आज का गाजीपुर बॉर्डर का नज़ारा है जहां कल एक किसान के आंसू गिरे थे। एक धड़ा #राकेश टिकैत डकैत है, #राकेश टिकैत देशद्रोही है, ऐसी बातें करते हैं और ऐसे ट्रेंड चलाते भी मिला। कहते मिले कि यही तो चाल थी कि भारत के लोग वैसे भी संवेदना से भरे होते हैं, इसलिए आंसू दिखाओ और देश में फिर से आतंक फैलाओ। सोशल मीडिया पर मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत की तस्वीरें भी खूब चली। कहा गया कि ये तस्वीरें एम्परर को आने वाली रातों में सोने नहीं देंगी। एसबीआई के साथ मजे का काम हो गया। नहीं, लंच टाइम कैंसिल नहीं हुआ, कुछ और हुआ। एक पत्रकार विनोद जगदाले महाराष्ट्र के ठाणे की बैंक की एक ब्रांच पे पहुंचे थे। 10 से ज्यादा बज गए थे, काउंटर खाली थे, तो ट्वीट कर दिया
कि थाने शहर की SBI मेन ब्रांच का नज़ारा देखिए, घड़ी में 10:05 हुए हैं और किसी भी काउंटर पर बैंक कर्मचारी उपस्थित नहीं है। यही हाल है हमारी सरकारी बैंकों का। इस पर SBI वाले आकर उन्हीं को उल्टा ज्ञान देने लगे कि अफसरों को बता दिया है, लेकिन सुरक्षा कारणों से परिसर में फोटो या वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है। इसके गलत उपयोग पर आप भी भागीदार माने जाएंगे। आप इनको सोशल मीडिया साइट से हटा दें। बेसिकली कह रहे थे कि ट्वीट डिलीट कर दें। ये विशुद्ध हमारी स्कूल के मास्टरों वाली बात थी। कोई गाली दे दे तो पूछते थे कौन सी गाली दिया, और बता दो कि कौन सी गाली दिया तो उल्टा हमको पीटते थे कि भरी क्लास में तुमने गाली क्यों बोली। और एक तो बैंक वाले इतने क्यूट हैं कि इनको लगता है कि जहां तक आम आदमी आ सकता है वहां की कोई वीडियो या फोटो बना ले जाएगा तो डकैती हो जाएगी। एक आध तो यूजर भी ऐसी ही बातें कहते मिले। सीरियसली इनको 2003 के पहले की बैंक डकैती वाली फिल्में देखना बंद कर देना चाहिए। फिर तो जनता ने जो ही इनको लेफ्ट राइट एंड सेंटर कोसा, नतीजा ये कि वो 2 ट्वीट डिलीट कर दिए। जाहिर है मन में चोर था किसी के, तभी तो ट्वीट हटाए। नहीं मुझे बताओ, फिर जब आपने ट्वीट हटा दिया तो फिर बैंक की सुरक्षा को खतरा नहीं रहा? गजब हिपोक्रेसी है। आप बैंक वाले हैं कि न्यूज चैनल वाले? हालांकि बाद में ट्वीट करके हमें अपने ग्राहकों को ही असुविधा के लिए खेद है, और शाखा UPS से संबंधित कुछ तकनीकी समस्याओं का सामना कर रही थी जो शाखा के नियंत्रण से बाहर थी, सरीकी बातें भी कहते मिले। फेसबुक पर वायरल है लुसियाना रिबेलो नाम की यूजर का वीडियो। अब तक इसको 12,000 लोग इस वीडियो पर कमेंट कर चुके हैं। लुसियाना कैंसर से जूझ रही हैं और उसी क्रम में अपना सर जो है वो शेव करा रही थी। तो वीडियो में बच्चे नजर आते हैं, उनकी माँ नजर आती हैं। आधे वीडियो के बाद होता यह है कि उनकी माँ भी अपना जो सिर है वो शेव करने लगती हैं, बाल अपने काटने लगती हैं, क्योंकि उनको भी अपनी बेटी का साथ देना होता है। और ये सब देख के बेटी इमोशनल हो जाती है, उनके आंसू आ जाते हैं और देखने वालों का भी वैसा ही हाल होता है। देखिए ये वीडियो और बस यही कहिए कि इस कैंसर का नाश हो जाए। बाकी सोशल मीडिया पर और भी कई बातें चली, जैसे यूजर्स को मिंत्रा का लोगो अश्लील लगता था, मतलब सालों से लगता आया है, तो ये कहा गया कि महिलाओं के लिए अपमानजनक है तो लोगो बदला जाए। अब बदला भी जा रहा है, मिंत्रा की ओर से वो लोगो बदला जा रहा है, लेकिन कसम से गंदगी लोगों के दिमाग में है। अब कह दिया है तो हमें भी लोगों में जाने क्या क्या दिखने लगा है। इंस्टा भरा है #WickCat से। अब यहां आप मानवीय बुद्धि का इस्तेमाल सुनिए, आपका भेजा घूम जाएगा। कैटरीना कैफ ने इंस्टा पर एक स्टोरी डाली, उसमें उनके मुंह के पास मस्टर्ड कलर का कोई कपड़ा नजर आता है। अब इंस्टा के ज्ञानियों ने बताया कि ये विकी कौशल की टी-शर्ट है, और ये भी कहा कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं, और हैशटैग भी चला दिया। और ये जो तैमूर वाली पत्रकारिता करते हैं उन वाले पत्रकारों ने उस पर आर्टिकल छाप दिए। फिर हम जैसे लोग थे कि हम भी आ गए वही बात बताने आपको कि ऐसा ऐसा चल रहा है। वैसे पहन के मैं भी कल उसी कलर की टी-शर्ट आया था। वो तो शुक्र है कि कैटरीना कैफ से मेरी जान पहचान नहीं है, और ना सस्ता विकी कौशल तो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कहते ही हैं। खैर पहले भी ये बातें चलती आई हैं, लेकिन इस बार ये जो टी-शर्ट का रंग देखकर ये जो शर्लॉक बने हैं लोग, मेरा भेजा घूम गया कसम से। लोग कितने विल्ले हो सकते हैं। अब सोशल लिस्ट में बारी है हमारे आखिरी सेगमेंट की, पिक ऑफ द डे की। आज दिखाएंगे स्टेफनी ब्राउन नाम की यूजर की डाली फोटो। 4 साल का उनका बच्चा डोमिनिक बाहर घूमने गया और लौटा तो साथ में एक हिरन का बच्चा था। ये तस्वीर देखिए और क्यूटनेस देखिए, बाकी तो क्या ही है दुनिया में देखने को। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अब मुलाकात होगी सीधे सोमवार को। इस सदरी के लिए खास धन्यवाद दीजिए सौरभ त्रिपाठी को, क्योंकि आज हमने खाते हुए सब्जी गिरा ली थी अपने स्वेटर पे, वो छुपाने के लिए ये पहने हैं। टाटा।